आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो भोलेनाथ के भक्तों के लिए अमृत समान है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कालपुर। ये गांव मानचित्रों में नहीं मिलता था, पर लोक कथाओं में इसका नाम आदर से लिया जाता था। कहते थे कि यहाँ स्वयं महादेव कभी कभी साधु के वेश में आते हैं। लोग मानते थे, पर देखा किसी ने नहीं था। कालपुर में एक युवक रहता था, आरव। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। जीवन में उसे जल्दी कठोर बना दिया था। वह न मंदिर जाता न पूजा करता। उसका विश्वास केवल परिश्रम पर था, ईश्वर पर नहीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर जर्जर था, शिवलिंग पर गाय जमी रहती थी, पर पुजारी रोज दीप जलाता। आरव जब भी वहां से गुजरता, हंसकर कहता, पत्थर से क्या मिलेगा। उसी वर्ष हिमालय में भयंकर आपदा आए। बर्फ पिघलने लगी, नदियां उफान पर थीं। कालपुर के ऊपर पहाड़ में दरारें पड़ने लगीं। बुजुर्ग डर गए, ये प्रलय का संकेत है। गांव में अफवाह फैली, यदि पहाड़ टूटा तो पूरा गांव बह जाएगा। लोग मंदिर पहुंचे, शिव से प्रार्थना करने लगे। घंटियां बजने लगी, मंत्र गूंजने लगे, ओम नमः शिवाय। आरव भीड़ से दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में प्रश्न था, अगर भगवान होते तो दुख क्यों देते। उसी रात एक अजीब घटना घटी। आरव को सपने में एक साधु दिखा, जटा में चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में गहरी शांति थी। आरव नींद से घबरा कर उठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसे पहाड़ से जोरदार आवाज सुनाई दी। धरती कांप उठी। लोग घरों से बाहर भागे। चीख पुकार मच गई। पहाड़ टूट रहा है। आरव ने देखा, ऊपर से विशाल पत्थर और बर्फ का सैलाब नीचे की ओर बढ़ रहा था। समय बहुत कम था। उस पल आरव को मंदिर याद आया। न जाने क्यों उसके कदम वहीं बढ़ गए। मंदिर के द्वार खुले थे। अंदर वही साधु बैठा था, जैसे सपने में था। आरव कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? साधु ने शांति से कहा, जिसे तुम पत्थर कहते हो वही चेतना है। आरव रो पड़ा। अगर आप शिव हैं तो गांव को बचा लीजिए। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, पर आज डर लग रहा है। साधु ने आंखें बंद की। मंदिर में अचानक कंपन हुआ। शिवलिंग से नीली आभा फैलने लगी। बाहर तूफान थमने लगा। उस क्षण पहाड़ से गिरने वाला सैलाब दो भागों में बंट गया। गांव के चारों ओर से निकलकर नदी में समा गया। सब स्तब्ध थे। जब लोग मंदिर पहुंचे तो साधु वहां नहीं था, केवल शिवलिंग था और उस पर ताजा भस्म। पुजारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव स्वयं आए थे। आरव निःशब्द था।
उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले रहा था। अगली सुबह गांव सुरक्षित था, पहाड़ स्थिर था, आकाश साफ। आरव ने पहली बार शिवलिंग के सामने सिर झुकाया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई मांग नहीं रखी, बस कहा, मुझे विश्वास देना। शक्ति नहीं। उसी दिन से आरव ने मंदिर की सेवा शुरू की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, यात्रियों के लिए पानी और आश्रय बनाया। लोग कहते आरव बदल गया है। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं बदला। शिव ने मुझे याद दिलाया कि मौन में भी उत्तर होते हैं। रात में जब वह हिमालय की ओर देखता तो उसे लगता कहीं दूर बर्फ के बीच कोई नीलकंठ मुस्कुरा रहा है। शांत, स्थिर, अनंत।